बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई हेड टेस्ट के हवाले से और आप लोग बहुत सारे सवाल उसमें पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका जवाब देने की। बट आज एक अपडेट आई है हायर एजुकेशन कमीशन HEC की तरफ से कि हेड टेस्ट जो है वो MPhil के लिए और PhD के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप सुनिए और इसी के मुताबिक अप्लाई करें। देखिए, फाल 2026 के हवाले से जो हेड टेस्ट है HET टेस्ट, हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके दो हिस्से हैं। एक हेड जर्नल है और एक जो हेड है वो सब्जेक्ट है। जो हेड जर्नल है ये MS और MPhil के लिए होगा और इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके हिस्से क्या हैं मेरी पहले वाली वीडियो में, कि इसमें एनालिटिकल रीजनिंग भी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी है और इसमें इंग्लिश है, उसका भी पोर्शन जो है वो इसमें शामिल है। ये तो हेड जर्नल है जो MS और MPhil के लिए। एक है हेड सब्जेक्ट जो PhD में दाखिले के लिए इसी फाल 2026 के हवाले से। तो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ETC ने फाल 2026 दाखिलों के हवाले से MS MPhil के हेड जर्नल टेस्ट का इनेकाद जो है वो 5 जुलाई 2026 को मुल्क भर में जो है वो इसका ऐलान किया है। और साथ उन्होंने ये बताया है HEC ने कि उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इजाफी टेस्ट साइकिल भी मुनक़िद किए जाएंगे, यानी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मज़ीद भी टेस्ट जो है वो लिए जाएंगे। उसकी तफसील बाद में शाया की जाएगी। और जो HET या हेड सब्जेक्ट है PhD के लिए, इस इम्तिहान का शेड्यूल जो है और मज़ामीन की तफसीलात जो हैं वो आइंदा हफ्ते अलग से जारी की जाएंगी। तो उसका आप वेट कीजिए, जब आएंगी तफसीलात तो मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा। हेड जनरल ब्रे MPhil या MS जो है ये बेसिकली बैनुल अक़वामी GRE जनरल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये लिया जाता है और इसमें MCQs 100 MCQs पर मुश्तमिल होता है, जिसके 3 हिस्से होते हैं। इसमें वर्बल रीजनिंग है जिसमें इंग्लिश का हिस्सा शामिल है, एनालिटिकल रीजनिंग है और इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, यानी मैथमेटिक्स के हवाले से इसमें सवाल शामिल होंगे। तो इसकी हेड जर्नल के हवाले से जो MS और MPhil के लिए इसकी 5 कैटेगरीज़ हैं। ये कैटेगरीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, अब से पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी। एक और बात जहन में रखिए कि जो टेस्ट है इसकी जो मुद्दत मियाद है, यानी ये कितने अरसे तक वैलिड रहेगा। अगर एक स्टूडेंट इसको पास कर लेता है तो 2 साल तक वो इसी टेस्ट की बुनियाद पर कहीं भी पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता है, तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, ये तो हो गया। इसमें कम से कम पासिंग मार्क्स जो है वो 50% जो है वो बताए गए हैं। और ये टेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे होता है, यानी हर सेमाई पर टेस्ट साइकिल जो है इसका आता है और आप हर 3 माह के बाद जो है ये टेस्ट दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे हेड सब्जेक्ट बराए PhD। इसके बारे में बहुत सारे सवाल आप कर रहे थे, पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में मेरी पहले वाली वीडियोस में। तो इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो एप्टीट्यूड है 30% और दूसरा अचीवमेंट है 70%। तो 2 तरह से इसको डिवाइड किया गया, यानी 30% एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और 70% जो है 70% अचीवमेंट टेस्ट होगा। इसके भी 100 MCQs होंगे, जिसमें वर्बल रीजनिंग 15%, एनालिटिकल रीजनिंग 15% और सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है वो 70% होगा। यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे MCQs वो 70% होंगे। और बाकी 30% में 2 हिस्से हैं, 15% वर्बल रीजनिंग और 15% एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये है, और ये PhD के लिए। इसकी जो मुद्दत में याद है या वैलिडिटी है ये भी 2 साल है, यानी 2 साल तक ये वैलिड है। इसको पास करने के बाद आप 2 साल में कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें कम से कम पासिंग मार्क्स जो है वो 60% है। जो इससे पहले हम बात कर रहे थे MS MPhil के लिए जो हेड जर्नल था उसमें पासिंग क्राइटेरिया 50% था, लेकिन जो PhD के लिए सब्जेक्ट हेड है उसमें पासिंग मार्क्स जो है 60% बताए गए हैं। और ये भी हर सेमाई की बुनियाद पर टेस्ट साइकिल जो है रिपीट होता है। आप हर 3 महीने के बाद ये टेस्ट दे सकते हैं। इसका स्केड्यूल भी HEC की वेबसाइट पे अवेलेबल है।
तो इस के अहम फ़वाइद जो है जो HEC ने बताए हैं वो ये है कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें दाखिलों के लिए 2 साल के लिए ये वैलिड है, काबिल कबूल है, फिर शफाफ है, मेरिट पर मबनी है, और फिर इसमें आला तालीम आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एक्सेप्टेबल है, बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक है। तो इसकी तैयारी आप कीजिए और इसको क्लियर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। नई अपडेट जब आएगी PhD के हवाले से जो बताई गई है अगले कुछ दिनों में, तो फिर नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।